हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चिन्ह, है ना। ये कहीं ना कहीं ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने लगे हैं, है ना। तो सुपर टेट के अंदर भी इस टॉपिक से पिछली बार एक क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका एक या फिर दो नंबर जो इस टॉपिक से बनने वाले हैं वो यहाँ पर कवर हो सकें। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है चिन्ह, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइन कहते हैं। बेसिकली चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है ग्रामर के अंदर, है ना। तो कुछ चिन्ह हैं जिनको हम आज कंप्लीटली यहाँ पर देख लेंगे। कितने टोटल चिन्ह हैं। पहला चिन्ह है आपका योजक चिन्ह। तो आप देख पा रहे होंगे कि योजक चिन्हों को हम किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं ना। योजक चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, डैश की तरह, है ना। तो दो शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे आपने बोला सीताराम, तो यहाँ आपने देखा होगा कई बार जो द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास के अंदर या तो हम क्या लगाते हैं और लगाते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, अपना योजक चिन्ह लगा देते हैं ना। तो हम या तो योजक चिन्ह लगा देते हैं या फिर उनका विग्रह करते समय उनमें क्या लगा देते हैं, तो हम लगा देते हैं योजक चिन्ह। तो यहाँ पर सीता और राम इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे एक और उदाहरण हो सकता है रात दिन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें। तो दो शब्दों को जहाँ अलगाव यानी दो एक दूसरे के विरुद्ध हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेखांकन चिन्ह। तो जाहिर सी बात है, रेखांकन का मतलब होता है अंडरलाइन करना, है ना। लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे। रेखांकन का तात्पर्य होता है अंडरलाइन करना। अंडरलाइन किसको कहेंगे, जिस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई हेडिंग डाला, कोई निबंध है, जल ही जीवन है ना। तो जल के बारे में हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो जल को हमने डबल अंडरलाइन कर दिया, जिससे क्लियर हो जाए कि हमारा मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पर बेस्ड रहेगा, इस हेडिंग पर बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है भाई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इंग्लिश में भी हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं। अब जब किसी महत्वपूर्ण बात को दिखाना हो, है ना, कोई इम्पोर्टेंट बात हो जिसको हमें बताना है कि भाई इसने कहा, ऐसे कहा, ये सारी चीज़ें, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात आपके सामने है और आप उसको दिखाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या कर देंगे भाई, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, जो कि इस तरीके से है। केवल और केवल आपको इनके सिंबल याद रखने हैं और इनके नाम, इनके चिन्ह और नाम ही आपको याद रखने हैं, है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह कौन से होते हैं, नाम से जाहिर हो रहा है, ये क्या करेंगे, निर्देश देंगे। जब अपना डायलॉग बोलना हो, है ना, जब कुछ बोलना हो कि राम ने कृष्ण से कहा या फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा सत्य की विजय होती है, जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको रेखिका चिन्ह भी कहते हैं और निर्देशन चिन्ह। हालांकि जब ये दिया जाता है तो ये एक अलग चीज़, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि योजक चिन्ह या फिर निर्देशन चिन्ह। देखिए, योजक चिन्ह जहाँ पे होगा वहाँ पे दो चीज़ें भिन्न होंगी आपस में, है ना, मतलब द्वंद्व टाइप की स्थिति पैदा होगी। लेकिन जहाँ पर निर्देशन चिन्ह होगा वहाँ पर निर्देश दिया जा रहा होगा, कोई बातें कही जा रही होंगी ना, जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर देख लीजिए। 5th नंबर आपका जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, विराम चिन्ह। इससे तो सभी फैमिलियर है भाई, विराम चिन्ह को कौन नहीं जानता। जब वाक्य में आप क्या करते हैं, जब वाक्य में विराम चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक व विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में जब हमारी बात खत्म हो जाती है, तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारी बात पूर्णतया खत्म हो जाती है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह में हम विराम चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे आप सभी फैमिलियर हैं। विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, है ना। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, इसमें होता ये कि जैसे मान लीजिए कोई अचानक फीलिंग है या फिर अचानक कोई दुख या हर्ष या उल्लास, इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, तो वहाँ पर आपका विस्मय की बात होती है ना। सडनली फीलिंग, मान लीजिए दुख हुआ, सडनली खुशी आई, या फिर कोई डर भय, इस तरीके की चीज़ें।
चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, विराम चिन्ह हो गया। चलिए नेक्स्ट है अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम में लोग ज़्यादा कंफ्यूज। तो अर्ध विराम ये आपका ये सेमी कॉलम होता है, और कॉमा अकेला जो होता है वो अल्प विराम होता है, याद रखेंगे सभी। ये है आपका अल्प विराम, और ये इस तरीके से एक कॉमा लगा है, ऊपर बिंदी लगी है, ये आपका क्या है, ये आपका अर्ध विराम है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है ना, बहुत बार पूछा भी गया है अर्ध विराम। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अर्ध विराम। अर्ध विराम जो आपका होगा बिंदी रखने के बाद कॉमा नीचे, है ना, जबकि अल्प विराम जो आपका होगा, अल्प विराम क्या होगा, ओनली कॉमा होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अल्प विराम देखें जहाँ ठहराव करना हो, थोड़ा सा रुकना है, कहीं वाक्य में 2 से अधिक पद हों, जैसे मान लीजिए हम 2 से अधिक बातें कहने जा रहे हैं, तो कॉमा कॉमा लगा के हम, जैसे राम, सीता, गीता, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें है ना आए, तो जो किसी के गुण या दोष को बताए, या फिर किसी अल्प अर्ध विराम के स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है जब 2 वाक्यों में भाव अधूरा हो। ये खैर हम याद नहीं रखेंगे। देखिए राम सुंदर, सुशील और दयालु, मैंने कहा था 2-3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। अंतिम वाले में हम कोई ना कोई जैसे और या फिर वगैरह चीज़ें लगा देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के हमें किससे जोड़ना पड़ते हैं, हमें अल्प विराम से जोड़ना पड़ते हैं। वह स्वभाव में सख्त है। अब देखिए ये एक अपने आप में वाक्य हो गया या पद हो गया, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये दूसरा वाक्य हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे हम सन लिखेंगे, जैसे 24 मार्च, तो सन डेट, महीना, और जो आपका डेट हुआ, महीना हुआ, और उसके साथ आप जो ईयर लिखेंगे, है ना, तो डेट, महीना और ईयर लिखेंगे जब आप, तो आप महीने के बाद भी यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, और कहाँ वीडियो में कमी है इसके लिए आप लोग कमेंट भी करते चलें। और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह पूछा जा चुका है। लाघव चिन्ह का मतलब होता है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक यानी शॉर्ट में कोई चीज़ आपको अगर दर्शाना है तो आप क्या करते हैं, जैसे हमें लिखना है प्रोफेसर, तो हमने प्रो लिखा और यहाँ पे एक बिंदी लगा दी, है ना, तो ये हो गया प्रोफेसर। जैसे हमें लिखना था, वैसे लॉन्ग में तो सभी जानते हैं कि प्रोफेसर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हमको, है ना। जैसे हमें लिखना है डॉक्टर, तो अब हम इतना बड़ा डॉक्टर थोड़ी ना लिखेंगे बार बार, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से डॉक्टर लिख देंगे। पीटीओ प्लीज टर्न पेज, है ना, क्या है इसका फुल फॉर्म, प्लीज टर्न ओवर, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये भी आप इतना बड़ा ना लिख के पी फिर टी फिर ओ लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, ये आपका संक्षेप सूचक शब्द मतलब सिंबल है, जिसको हम लोग चिन्ह कहेंगे। इसमें क्या होगा आपका, भाई कोई बड़ी चीज़ है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, है ना, तो समझने वाला समझ भी जाएगा। अच्छा उदाहरण है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, तो ये भी अच्छा उदाहरण है। चलिए अर्धविराम फिर आ गया, वही चीज़ जो मैंने अभी आगे आप लोगों को क्लियर कराया कि अर्धविराम क्या होगा, एक बिंदी लगी रहेगी, नीचे कॉमा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि अल्प विराम में ओनली कॉमा। इसका प्रयोग जब करते हैं जब पूर्ण की तुलना में कम देर के लिए वाक्य में रुकना हो, है ना, थोड़ा रुकना है वाक्य में, बाकी चलते चले जाना है। और उपाधियों को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डी लिड हुआ आपका, जैसे आपकी जो उपाधियां हैं उनको भी दर्शाने के लिए आप पद्मश्री, मतलब जो चीज़ें हैं इनको भी हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, अर्धविराम का यूज़ करेंगे। तो बस नाम याद रखते चलिए, मोटा मोटा इनके काम भी याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उपाधियों को आप कैसे दर्शा पाएंगे। मैं MA BEd हूँ, तो मैंने MA लिखना है ना। इसके देखिए MA पैसे बहुत बड़ा अपने आप में शब्द है, मास्टर ऑफ आर्ट, है ना, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में यहाँ पे देखिए लाघव चिन्ह का भी प्रयोग कर रहे हैं, M के बाद डॉट लगा रहे हैं, फिर A लिख रहे हैं, तो ये आपका लाघव चिन्ह भी यहाँ पे प्रयोग हो चुका है ना। एक मिनट, लाघव चिन्ह भी यहाँ पे प्रयोग हो चुका है। इसके साथ साथ BEd, अब हमें 2 उपाधियां दिखाना है, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार अर्धविराम का यूज करेंगे, ठीक है। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन को लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे।
त्रुटिबोधक, इसके बहुत सारे नाम है, देखिए इससे बिल्कुल बच के रहना है। त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह, काकपद या हंस पद चिन्ह, है ना। मतलब क्या होता है कि जहाँ कहीं हम कोई लिखते लिखते कोई चीज़ भूल जाते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि हम कुछ गलत लिख दिए हैं, है ना, तो हम वहाँ पर ये हंस पद इस तरीके का एक चिन्ह लगा देंगे, है ना, और उसके ऊपर जो सही चीज़ है उसको लिख देंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लिखना था मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उसे कट करके ऐसे लिख दूंगी पढ़ती, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बहुत सारे नाम है, काकपद, हंसपद, या फिर त्रुटिबोधक, या फिर विस्मरण। विस्मरण यानी भूल। चलिए नेक्स्ट, समता सूचक, सभी जानते हैं भाई इक्वल का साइन है। दो चीज़ें जहाँ बराबर होंगी वहाँ हम लगा देंगे समता समानता, है ना, तो समता सूचक भी आप याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में, सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए, है ना। तो देखिए विवरण चिन्ह, विवरण में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देना है अब हमें, है ना। कोई हेडिंग हमने लिख रखी है, हेडिंग के लिए हमने रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया था, है ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उस हेडिंग के आगे हमें लिखना है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, फिर आगे से लिखना चालू कर देते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, गणतंत्र दिवस पर निबंध, हमने ये लगा दिया विवरण चिन्ह, और अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, तो याद रख लें जरा सा, कुछ खास कठिन है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं, ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हिंदी के सभी विराम चिन्ह पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी से लिए गए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सारे के सारे जो विराम चिन्ह हैं वो इंग्लिश से लिए गए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है उपविराम। देखिए ये थोड़े से सेम है, अर्ध विराम हुआ आपका, अल्प विराम हुआ आपका, उप विराम हुआ, तीनों ही सेम है, थोड़े से मतलब सुनने में सेम लगते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आप याद रखेंगे, दो बिंदी यहाँ पर लगेंगी। किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, अर्थात शब्द तक ही सीमित रहना है, केवल उस शब्द की अच्छाई या फिर तो केवल बुराई का ही वर्णन करना है, तो वहाँ पर हम ये उपविराम लगा देंगे, है ना। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञान एक वरदान है, तो यहाँ पर जितनी भी बात हम कहेंगे, अच्छाई करेंगे बुराई करेंगे, जो भी सारी चीज़ें रहेंगी किस पर डिपेंड रहेंगी, आपकी विज्ञान पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। उपविराम भी आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसी शब्द की सीमा निर्धारण, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए होंगी वो सारी किस पर ओरिएंटेड रहेंगी, सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो सारी किस पर ओरिएंटेड रहेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी उस शब्द पर ओरिएंटेड रहेंगी जिस पर आपने उपविराम लगा रखा है। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देखिए इसके और सारे भी उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपका लिखित संवाद में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे दीपक हुआ आपका, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कुछ भी बात करेंगे वो तो सारी दीपक के लिए ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सोनू मैं बाजार जा रहा हूँ। सोनू मैं बाजार जा रहा हूँ मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो किससे संबंधित होंगी, सोनू से संबंधित होंगी, तो ये भी ठीक है। दीपक अब कब लौटोगे, तो ये भी सारी चीज़ें किससे संबंधित है, ये आप देख पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी उपविराम हो गया, है ना। इस उदाहरण में उपविराम की जगह निर्देशन चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप निर्देशन चिन्ह। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस उदाहरण में उपविराम की जगह निर्देशन चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आप ऑप्शनल है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो निर्देशन चिन्ह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये थोड़ा सा देख लीजिए इन तीनों को, उपविराम, अर्धविराम और अल्पविराम, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो उपविराम में देखिए इस तरीके से रहेगा आपका, अर्धविराम में ये सेमी कॉलम रहेगा और अल्पविराम में आप कॉमा रहेगा। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रख नहीं सकते हैं सॉरी, आपको ये याद रखना ही है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जाती हैं बहुत बार। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। लोप चिन्ह, ये क्या होता है लोप चिन्ह? लोप चिन्ह क्या होता है? कुछ अंश छोड़कर लिखना तो जब इसका प्रयोग होता है, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तब इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, लोप चिन्ह का मतलब मैं टिकट ले आऊँगा, मैं साथ नहीं चलूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो डैश 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 करके इस तरीके से बोल दी थी कि ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है आपका लोप चिन्ह। तो जब मैंने देख लिया आप लोगों ने कि कुछ अंश छोड़कर, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो हम डैश 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 करके, जैसे आप देखते होंगे गणित में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है कि 2 से लेकर 100 तक की, है ना, या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए, डैश 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 कर देते हैं ना। तो पहला पद और अंतिम पद लिख के बाकी चीज़ें डैश 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 कर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लोप चिन्ह। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठक। सभी जानते हैं आप लोग कोष्ठक क्या होता है? कोष्ठक होता है भैया, कॉलम होते हैं, सबने सुने हैं कॉलम बने होते हैं, कोष्ठक सॉरी कॉलम नहीं होते, एक तरीके का कोष्ठक होते हैं। जैसे कि छोटा कोष्ठक स्पष्ट करने के लिए, कोई चीज़ क्लियरिफिकेशन, जैसे मैंने बोला दशानन, अब दशानन के बारे में लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया, और क्लियर करने के लिए रावण भी लिख दिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम क्लियर करने के लिए ब्रैकेट के अंदर उनका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, उनका और विस्तृत थोड़ा सा वर्णन लिख देते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, कोष्ठक में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो लघु कोष्ठक का ही प्रयोग ज़्यादातर होता है हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये पूछा गया है सुपर टेट में, जो प्रीवियस वैकेंसीज आई थी उनमें। किसी वाक्य शब्द को दोबारा लिखने का श्रम, तो पुनरुक्ति सूचक ये चिन्ह है जो ये पूछा जा चुका है, किसी वाक्य शब्द को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए, है ना। किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, राम को 10 रुपये मिले, तो एक बार हमने लिख दिया 10, अगेन श्याम को भी कितने मिले, 10 रुपये मिले, तो फिर हम बार बार श्याम का 10 रुपये ना लिखकर हम ऐसे लगा देंगे पुनरुक्ति से। फिर राधा को भी 10 रुपये मिले, तो फिर हम इस तरीके से फिर लगा देंगे। तो ये एक चिन्ह होता है जिसका प्रयोग ऊपर लिखी चीज़ को, मतलब दोबारा वही चीज़ हमें ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हम ये एक चिन्ह इस तरीके का लगा देते हैं ना, कि मतलब जो ऊपर की संख्या है वही नीचे भी है। तो ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है सुपर टेट के अंदर, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति यानी रिपीटेशन। समाप्ति सूचक देखिए, ये समाप्त करने के लिए भाई, किसी बड़ी कहानी या लेखन या अध्याय के अंत में सूचित करने के लिए कहानी, अध्याय, लेख को समाप्त हो गया है, ये बताना कि भाई अब खत्म हो चुका है। तो इसके लिए आप ये समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये कहानी या फिर ये अध्याय या फिर ये लेख जो हमने लिख रखा है वो अब खत्म हो चुका है। या इस तरीके का साइन लगा सकते हैं आप, या फिर आप इस तरीके का साइन लगा सकते हैं। दो आपने ऐसे लगाना और ऐसे, है ना, तो ये लगा सकते हैं आप। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है ऐसा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह को देख लें ज़रा। ये देखिए इस तरीके का स्लैश या अथवा के अर्थ में अलग कर दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला, जैसे आपका कोई फॉर्मूला है मान लीजिए, तो हमने कहा इसमें भी यूज़ होगा और इसमें भी यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला इज़, एम, आर, ये तीनों ही किस में यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस में आईएनजी के साथ यूज होते हैं, इन तीनों में ही आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से आप स्लैश लगा देते हैं ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको हम लोग तिर्यक चिन्ह कहते हैं। मतलब स्लैश लगा के इसमें इसका मतलब होगा अथवा या फिर या, तो ये याद रखेंगे सभी लोग। बस यही था क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।